लास्ट 2 एपिसोड्स में हमने देखा कि दुनिया एक ट्रांजिशन में है। एक पुराना सिस्टम जा रहा है और एक नया मल्टीपोलर सिस्टम बन रहा है। आज का सवाल पर्सनल है, इस शिफ्ट में इंडिया कहां खड़ा है? और मैं आपसे आज एक प्रॉमिस करता हूं, हम इस एपिसोड को दोनों तरफ से देखेंगे, ना सिर्फ एक चीयर लीडर की तरह कि इंडिया सुपर पावर बनने वाला है, और ना सिर्फ एक सिनिक की तरह कि कुछ नहीं होगा यहाँ। हम समझेंगे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और हम साथ में ये भी समझेंगे कि क्या रिस्क है, क्योंकि दोनों रियल हैं। पहले समझते हैं इंडिया क्या करने की कोशिश कर रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया ने रशिया को यूएन में कंडेम नहीं किया। रशिया से डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल खरीदता रहा। यूएस के साथ क्वाड में भी एक्टिव रहा। हॉर्मुज क्राइसिस में ईरान ने इंडिया के शिप्स गुजरने दिए क्योंकि इंडिया न्यूट्रल था। चाइना के साथ बॉर्डर टेंशंस हैं, पर फिर भी इंडिया ब्रिक्स में चाइना के साथ बैठा है। ये इनकंसिस्टेंसी नहीं है, ये स्ट्रेटजी है और इसका नाम है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मल्टी अलाइनमेंट। सिंपल एक लाइन में इंडिया साइड्स चूज नहीं करता, इंडिया लेवरेज चूज करता है। जयशंकर ने एक बार कहा था, इंडिया शुड बी एडमायर्ड फॉर मेंटेनिंग मल्टीपल ऑप्शंस इन फॉरेन पॉलिसी। लेकिन क्या ये एक्चुअली काम कर रहा है? आंसर कॉम्प्लिकेटेड है। पहले अपॉर्चुनिटीज, 3 रियल चीजें जो एक्चुअली में हो रही हैं। पहली अपॉर्चुनिटी मैन्युफैक्चरिंग। ये सिर्फ मेक इन इंडिया का स्लोगन नहीं है, ये डेटा है। एप्पल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी इंडिया में आईफोन्स बना रही है। यूएस बाउंड पूरी लाइनअप इंडिया से, और सिर्फ एप्पल ही नहीं, सैमसंग, मोटरोला, गूगल सभी इंडिया में अपनी प्रोडक्शन लाइनअप बढ़ा रहे हैं। 1:9.4 का रेशियो, मतलब हर 1 रुपये जो गवर्नमेंट ने लगाया उसके बदले 9 रुपए की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई। ये नंबर्स किसी भी कंट्री के लिए स्ट्रांग होते हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी डिप्लोमेटिक लेवरेज। हॉर्मुज क्राइसिस में जब दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज जापान, यूरोप स्ट्रेट में फंसी थी, इंडिया के शिप्स सेफली निकल गए क्योंकि इंडिया न्यूट्रल रहा। ईरान ने इंडिया को फ्रेंडली कंट्री माना, दोनों तरफ से प्रेफर्ड पार्टनर। ये एक रेयर पोजीशन है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। तीसरी अपॉर्चुनिटी डिजिटल डिप्लोमेसी। यूपीआई जो आप रोज यूज करते हो, आज दुबई में चल रहा है, सिंगापुर में, फ्रांस में। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट नहीं है, ये इंडिया की ग्लोबल प्रेजेंस है बिना किसी मिलिट्री बेस के। 3 ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में कोई क्लियरली बात नहीं करता। पहला रिस्क, कॉट इन द मिडल। मल्टी अलाइनमेंट एक स्ट्रेटजी है जब तक दुनिया तुम्हें अलाउ करती रहे। 50% टैरिफ यूएस ने स्पेसिफिकली इंडिया को टारगेट किया क्योंकि इंडिया ने साइड्स नहीं ली। ये एक फंडामेंटल टेंशन है। मल्टी अलाइनमेंट तब काम करता है जब दोनों साइड्स तुम्हें चाहें। जब एक साइड प्रेशर देने लगे तब ये स्ट्रेटजी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। दूसरा रिस्क, चाइना प्रॉब्लम। चाइना और इंडिया का रिलेशन एक टाइट रोप है। बॉर्डर पे टेंशंस हैं और इकोनॉमिकली इंडिया चाइना से compete करना चाहता है, लेकिन आज भी चाइना के इंडस्ट्रियल इनपुट्स पर हेविली डिपेंडेंट है। मतलब इंडिया चाइना का कॉम्पिटिटर बनना चाहता है, लेकिन चाइना के साथ काम भी करना पड़ता है। ये एक अनकंफर्टेबल कॉन्ट्राडिक्शन है। तीसरा रिस्क, मैन्युफैक्चरिंग का अनफिनिश्ड बिजनेस। एप्पल इंडिया में फोन बना रहा है, ये सच है, लेकिन पूरी कहानी नहीं। असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग में फर्क होता है। असेंबलिंग मतलब चाइना से पार्ट्स आएंगे और इंडिया में असेंबल होंगे। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब सब कुछ इंडिया में ही बने। इंडिया आज पहले स्टेज पे है और दूसरे स्टेज तक जाने के लिए बहुत काम बाकी है। 2025 में वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, इंडिया डिक्लेयर्ड इट वाज रेडी टू बिकम द वर्ल्ड्स फैक्ट्री बट द मोमेंट हैजंट अराइव्ड। ये अनफेयर नहीं है, ये एक्यूरेट है। तो सवाल ये था कि ये ट्रैप है या अपॉर्चुनिटी? मेरा जवाब दोनों। मैं कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दे रहा, ये जेन्युइनली एक्यूरेट है। इंडिया के पास एक विंडो है, ये विंडो रियल है। मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट, डिप्लोमेटिक लेवरेज, डिजिटल सॉफ्ट पावर, ये सब कुछ रियल है, लेकिन विंडोज क्लोज भी होती है। वियतनाम एग्रेसिवली सेम अपॉर्चुनिटी परस्यू कर रहा है। इंडोनेशिया ब्रिक्स ज्वाइन कर चुका है। मैक्सिको सप्लाई चेन्स ले रहा है। इंडिया का टाइम लिमिटेड है और इंटरनली इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं, स्किल के गैप हैं, पॉलिसी कंसिस्टेंसी का सवाल है। अपॉर्चुनिटी रियल है, लेकिन ट्रैप तब है अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को ऑटोमेटिक समझे। कई बार जब इंडिया के बारे में कोई भी न्यूज आए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड हो, इकोनॉमी या फॉरेन पॉलिसी,
आप ये 3 सवाल पूछो, क्या ये रियल एक्शन है या सिर्फ अनाउंसमेंट? क्योंकि इंडिया में अनाउंसमेंट बहुत होते हैं पर रियल नंबर्स, एक्चुअल एक्शन अलग होता है। दूसरा सवाल, इससे कौन बेनिफिट करेगा और कौन नहीं? जैसे कि एप्पल का इंडिया आना, इससे फैक्ट्री वर्कर्स, इंजीनियर्स, टीयर 2 सिटीज या सिर्फ मेट्रो सिटीज का बेनिफिट होगा। तीसरा सवाल, क्या ये विंडो खुल रही है या बंद हो रही है? इंडिया के पास अपॉर्चुनिटीज है, ये अपॉर्चुनिटीज रियल भी है, लेकिन अगर विंडो बंद हो गई तो हमारा कंपटीशन हमसे आगे निकल जाएगा। इन 3 क्वेश्चंस के साथ आप इंडिया से रिलेटेड कोई भी न्यूज को बेहतर तरीके से समझ सकते हो, बिना ओवर रिएक्ट किए और बिना अननेसेसरीली सिनिकल हुए। इंडिया एक ऐसा देश है जो हर दिन एक बैलेंसिंग एक्ट परफॉर्म करता है, रशिया के साथ, चाइना के साथ, यूएस के साथ और मिडिल ईस्ट के साथ। ये एक्ट कभी ब्रिलियंट लगता है और कभी इनसिक्योर और रिस्की, पर ये दोनों सच है साइमल्टेनियसली। इस पूरी सीरीज में हमने देखा कि कैसे दुनिया नॉइज से भरी हुई है, हॉर्मज से लेकर ब्रिक्स तक, पावर शिफ्ट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट्स तक, और इंडिया उस नॉइज के बीच एक बहुत ही स्पेसिफिक और डेलिब्रेट गेम खेल रहा है। ये गेम हम जीत सकते हैं या हार भी सकते हैं, लेकिन ये गेम समझना ये आपका हक है, एक इन्फॉर्म्ड इंडियन होने की तरह। ये था बियॉन्ड दी हेडलाइंस का 3 एपिसोड आर्क, जहां हमने मीडिया ओवरलोड, ग्लोबल पावर शिफ्ट और इंडिया का रोल समझा। आगे आने वाले एपिसोड्स में और भी लेयर्स हैं और भी स्टोरीज हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं हूं विवेक और ये है बियॉन्ड दी हेडलाइंस। यहाँ हम रिएक्ट नहीं करते, हम समझते हैं।